और प्रगति यात्रा के तहत सीएम नीतीश कुमार आज कैमूर पहुंचेंगे, जहां जिले को करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी जाएगी। मुख्यमंत्री का पहला पड़ाव मोहनिया प्रखंड के भरखर में होगा, जहां पंचायत सरकार भवन, छठ घाट, सामुदायिक भवन, पीसीसी, आंगनबाड़ी केंद्र और प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा मोहनिया बाजार समिति में विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। साथ ही स्टॉल का निरीक्षण भी करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री अधौरा प्रखंड में विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। करकटगढ़ इको पर्यटन क्षेत्र में प्रस्तावित सोन कोहिड़ा नदी लिंक का निरीक्षण करेंगे। जिला सभागार में मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक करेंगे और मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। मोहनिया के भरखर पंचायत में सैंड आर्ट से सीएम की आकृति बनाई गई है, जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस आकृति को बनाने में करीब 3 दिन लग गए और 30 टन बालू का प्रयोग किया गया है। मुख्यमंत्री जी के प्रगति यात्रा के दौरान हम आज कैमूर जिला के भरखर पंचायत में हम अपना सैंड आर्ट का प्रस्तुति दे रहे हैं। और मुख्य रूप से यहाँ पे हम जितने भी बिहार के युवा हैं या फिर जो भी लोग हैं उन सबको एक जागरूक करने का प्रयास करते हुए स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए गांव शहर का हम चित्र भी यहाँ पे दिखाए हैं। और इसके अलावा सरकार का जितना भी कल्याणकारी योजना है उस सब को हम चित्रित। कैमूर के लिए बड़ा दिन। मुख्यमंत्री जिले को करोड़ों की योजनाओं की सौगात देंगे और सहयोगी राजीव रंजन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, कैमूर में आज प्रगति यात्रा के तहत मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं और सीएम के आगमन को लेकर यहां पर तैयारी भी की गई है। स्वागत में लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्या तस्वीर अभी वहां पर? जी देखिए, मुख्यमंत्री का जहां दूसरा प्रोग्राम है, एक यहां से भरखर है 2 किलोमीटर के दूरी पर, उसके बाद दूसरा प्रोग्राम है मोहनिया बाजार समिति में, और उस स्थल पे हम लोग हैं। देखिए, ये प्रशासनिक भवन बनाया गया है, उसका आज फीता काट करके लोकार्पण करेंगे, यानी कि उद्घाटन करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। और मोहनिया को एक और सौगात मिलने जा रही है, जो कि 3.25 किलोमीटर का सड़क बाईपास भी मिलना है। ये देखिए तैयारी चल रही है। और देखिए ये प्रशासनिक भवन है, किस तरह से सब्जियों से उनका स्वागत करने का एक यहाँ बनाया गया है। बिल्कुल, सब्जियों से यहाँ पर रंगोली बनाई गई है और ये काफी आकर्षित कर रही है। जरा दिखाइए इसे नजदीक से, राजीव। हाँ, आप नजदीक से दिखा रहे हैं। आप देखिए ना, बीच में फूल गोभी है, सेम है, आलू, टमाटर, नींबू, मटर छेमी, बैगन, हरी मिर्च, लाल मिर्च, आंवला, भिंडी, गाजर। अब सोचिए, इसका रंगोली अपने आप में अद्भुत है। ये कुछ ऐसा है कि कृषकों के द्वारा ये तैयार किया गया है। और कृषि बाजार समिति में हम लोग हैं, तो निश्चित रूप से देखिए कि किस तरह का ये प्रशासनिक भवन है। अब प्रशासनिक भवन की बात कर लेते हैं। इधर प्रशासनिक भवन है और ठीक सामने श्रमिकों के लिए भोजनालय और किसान विश्राम भवन है। तो ये एक बड़ा अद्भुत जगह है और इसको जिस तरह से विस्तारित किया गया है, नए लुक में दिया गया है, तो यहाँ किसान आकर के ठहर भी सकते हैं। अपने सब्जी या जो भी अनाज है उसको बेचने के बाद यहाँ ठहरने की उनकी व्यवस्था है कि रात में वो घर जाने में असमर्थ हैं, तो यहाँ उनके लिए भोजनालय है। अब जरा सा दिखाते हैं स्टॉल, जो कि विभिन्न विभागों द्वारा लगाया गया है। और यहाँ पे जब सीएम आएंगे तो सबसे पहले वो इन स्टॉलों का निरीक्षण करेंगे। जैसे कृषि विभाग का स्टॉल इसमें सबसे ज़्यादा है और ये कृषि विभाग का स्टॉल अपने आप में अद्भुत है। जिस तरह से कृषि उत्पादन बाजार प्रांगण मोहनिया कैमूर के जीर्णोद्धार और निर्माण का कार्य आज का उद्घाटन होना है, तो ये एक बहुत बड़ी पहल है। ये देखिए, पौधा संरक्षण कार्यालय, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अधिकरण के बाद कृषि विभाग का है मिट्टी जांच प्रयोगशाला, और उसके बाद है कृषि विज्ञान केंद्र। और आगे बढ़ते जा रहे हैं हम लोग। देखिए कि किस तरह से ये प्रदर्शित किया गया है। यहाँ किस तरह से गोभी है, फूल गोभी है, ब्रोकली है, कोहड़ा,
हम लोग के क्षेत्र में कोहड़ा कहा जाता है, वो कितना बड़ा है जरा सा इसको दिखाइए। ये देखिए, ये कोहड़ा अमाव गांव के धर्मेंद्र सिंह का है और ये मुझे लगता है कि लगभग 40 किलो का होगा, 50 किलो का। 40 किलो का तो जरूर होगा सर। 40 किलो वजन है। जी। क्या क्या प्रदर्शित किया जा रहा है? यहाँ सारे फल सब्जी जितने भी हमारे कृषि विभाग की तरफ से उगाए जाते हैं किसानों द्वारा, वो सारा कुछ यहाँ प्रदर्शित किया जा रहा है सर। इसमें अनोखा क्या है जो कि आप मुख्यमंत्री को दिखाना चाहते हैं? सर अनोखा तो एक ये कोहड़ा है इतना बड़ा। देखिए अब अनोखा हम लोग को दिखाते हैं, क्या है वो अनोखा? ये क्या कहलाता है? झुकनी, समर झुकनी, झुकनी हरा और झुकनी पीला। देखिए ये अद्भुत है। इसमें क्या है, आखिर क्या है? ये तो खीरा टाइप का लग रहा है। ये सैलेड के रूप में यूज करते हैं, सैलेड के रूप में यूज करते हैं और सब्जी के रूप में भी। जब इसका साइज इस साइज का रहेगा तो आपको सैलेड के रूप में यूज कीजिएगा, इससे थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो आप सब्जी के रूप में यूज कर सकते हैं। इसमें विटामिन बहुत ज्यादा है। और जगह तो नहीं दिखता है ये यहाँ पर ये किसान है जो रविशंकर जी। आप रविशंकर जी हैं? जी सर। कहाँ के किसान हुए आप? जी चांद के किसान हैं, चांद प्रखंड के। तो क्या आपका ये विशेष लग रहा है कुछ? जी बिल्कुल विशेष है। ये अच्छे परिवारों में, होटलों में इसका प्रयोग किया जाता है और ये विदेशी सब्जी है। विदेशी सब्जी है? जी विदेशी सब्जी है। आपको इसको करने में सरकार की तरफ से या कृषि विभाग से मदद मिला है या आपने किए हैं? जी नहीं, मैं अपने हिसाब से किया हूँ। जानकारी तो कृषि विभाग के द्वारा दिया जाता है और उसके हिसाब से मैंने। सहयोग मिलता है ना कृषि विभाग का? जी बिल्कुल, सहयोग से ही सब काम हो रहा है। उत्पादन करने में सहयोग मिलता है। बीज हम अपने से चुनाव किए हुए हैं और मुझे लगा कि नहीं, ये हमारे सब्सिडी भी मिला होगा? नहीं, इस बीज पे सब्सिडी नहीं है और सब सारे चीजों पे जो व्यवस्थाएं हैं पैदा। आज सीएम से डिमांड करिएगा कि इस बार भी सब्सिडी मिल जाए। बिल्कुल, सब्सिडी तो बहुत सारे तरीके से मिल रहा है। हम कृषि में लोग आगे बढ़ के करने वाले चाहिए। अभी जितना मिल रहा है वो उपयोग में हो रहा है और आगे हम हमेशा सीएम से चाहेंगे, सरकार से चाहेंगे कि हमारे कृषि को एक उद्योग के तरफ बढ़ने के लिए इसमें निरंतर सहयोग और सब्सिडी मिलता रहे। और ड्रोन देखिए, जो कि जीविका दीदी को देने की बात हो रही है और इससे रासायनिक पदार्थ खेतों में या सिंचाई भी इस ड्रोन के जरिए ये प्रदर्शित किया गया है कृषि विभाग के द्वारा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और किस तरह से देखिए यहाँ व्यवस्था की गई है और ये अपने आप में अद्भुत लग रहा है। हर तरह की खेती, चाहे वो फल की हो या फिर खेत में हो या फिर अनाज का हो, हर तरह से देखिए। अब ये देखिए यहाँ दाल, विभिन्न तरह के दाल प्रदर्शित किए गए हैं और धान, यहाँ का धान और गेहूं, ये अन्न है। क्या क्या है इसमें? ये कृषि विज्ञान केंद्र से स्टॉल लगाया गया है। ये श्री अन्न मोटा अनाज है और ये जो दलहन, तेलहन और धान गेहूं की जो वैरायटी लगी हुई है, अपने जिले के लिए जो अनुशंसित है कि जो इस जिले में लगा करके हम लोग अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं, उस वैरायटी को और टेक्नोलॉजी को दिखाने का प्रयास कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से किया गया है। ये अजोला है। अजोला जो कि अजोला प्रोटीन और विटामिन और एमिनो एसिड से भरपूर है, जो कि गाय, भैंस, बकरा, बकरी, मुर्गा, मुर्गी या खेत में डाल करके, धान के खेत में डाल करके नाइट्रोजन फिक्सेशन करा करके, मतलब नाइट्रोजन की बचत करेंगे, मतलब इससे आप जैविक खेती में भी प्रोत्साहन दिया जा सकता है। और ये सुरन, यहाँ ओल, तो ये क्या है? ये सतावर है। ये शक्तिवर्धक है, बलवर्धक है, दुग्धवर्धक है। किसी भी जानवर को खिलाने से दूध बढ़ेगा और इसका मेडिसिनल में जैसे चंपरास वगैरह में डाल करके। ये अद्भुत मशरूम भी है। हाँ, ये ऑयस्टर मशरूम है। कृषि विज्ञान केंद्र में बहुत लोगों को ट्रेनिंग दी गई है, लोग कर रहे हैं काम और अपने यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में हो रहा है। यहाँ पे सुरन जो ओल कहलाता है, हाँ, ये प्राकृतिक खेती के माध्यम से प्राकृतिक उत्पाद है। गजेंद्रा वन सुरन है। इसका वजन 13 किलो है। हमारे यहाँ इसकी खेती बहुत जोरों पर हो रही है। किसानों को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं कि इस तरह की खेती करके आप अपनी इनकम को बढ़ाइए। और ये देखिए, और आगे भी चलते हैं। देखिए शिमला मिर्च की खेती, सेड नेट, तरबूजा और खरबूजा की उन्नति खेती, और सबसे बड़ी बात, ये क्षेत्र जो है कैमूर जिला का क्षेत्र जो है पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्र में शहद अपने आप में अनोखा होता है और शुद्ध होता है और उसको किस तरह से देखिए प्रदर्शित करने की व्यवस्था की गई है। हालांकि ये प्रदर्शन के लिए है, इसकी व्यवस्था पहाड़ों पर ज्यादा देखने को मिलती है। और क्या है ये? एक्चुअली यहाँ पे सरसों की खेती बहुत बड़ी मात्रा पे हो रही है अभी। तो सरसों में शहद बहुत अच्छा निकलता है, उससे पॉलिनेशन भी होता है, तो सरसों का भी उत्पादन बढ़ जाता है और हमारा शहद भी बाय प्रोडक्ट के रूप में आ जाता है। तो उसको प्रदर्शित करने के लिए बिहार सरकार स्कीम भी चला रही है लार्ज स्केल पे।
तो उसी का एक मॉडल यहाँ पे दिखाया गया है। ये शीशा में दिखाया गया है, बट ये रहता है बक्सा में, जो आप बक्सा नीचे देख सकते हैं। हाँ, बट यहाँ मॉडल के रूप में हम लोग इसलिए रखे हुए हैं ताकि किसी को नुकसान नहीं, मक्खी उड़ न जाए और नुकसान नहीं पहुंचा, इसीलिए इसको शीशा में बंद करके रखा गया है। जरा सा और आगे बढ़ते हैं, कैमरामैन से कहेंगे कि ये देखिए झोपड़ी में मशरूम, ये सबसे बड़ा आज के डेट में महिलाओं के लिए या पुरुष के लिए कहें तो मशरूम की जो खेती हो रही है कहीं भी हो सकती है। खेत में हो तो वो है ही, नहीं हो तो घर में भी, झोपड़ी में भी हो सकती है। इसको प्रदर्शित किया गया है। अब जरा सा आगे बढ़ते हैं। ये एक अपने आप में ये पानी का शुद्धिकरण का क्या है, ये क्या है? ड्रिप नहीं, हाँ डिस्क फिल्टर है सर। पूरे सिस्टम को सर हम लोग इसको ड्रिप सिंचाई बोलते हैं सर। और इससे सर आपका फसल में दुगना सब ग्रोथ होता है सर। पीछे प्याज भंडारण इकाई है। हाँ, ये प्याज भंडारण इकाई है। और इस पे क्या है, कैसे ये? 75% अनुदान। एसी ओसी लगाना पड़ेगा तो क्या? नहीं, कुछ ऐसे नहीं, हवादार इससे हवा जाते रहेगा। और 75% इस पे गवर्नमेंट से अनुदान भी दिया जा रहा है अच्छा, किसानों को। वो ये शेड बनाने पर अगर गांव में किसान शेड बनाए प्याज को संरक्षित करने के लिए तो इसका अनुदान भी है। अनुदान भी है 75%। 6 लाख रुपया लागत है, 4.5 लाख रुपया उसका अनुदान है। वाह, ये देखिए 6 लाख में 4.5 लाख किसान को वापस मिल जाएगा, तो 1.5 लाख का उनको लगाना है। और कितने टन इसमें 50 मीट्रिक टन। देखिए 50 मीट्रिक टन संरक्षित हो जाएंगे प्याज। ये अपने चारागाह विकास की भी योजना है जो कि प्रदर्शित किया गया है। इसके बाद है स्टैगर्ड समुच्चय। चलिए ठीक है राजीव, ये तस्वीरें बदलते बिहार की तस्वीर है और ये बता रहा है कि किस तरह से लोग अब आगे बढ़ रहे हैं, कमाई भी हो रही है और बचत भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया राजीव आपका ये तस्वीरें साझा करने के लिए। और आगे भी जब मुख्यमंत्री कैमूर पहुंचेंगे तो उस वक्त की तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, चूंकि आज बड़ा दिन है कैमूर के लिए। जिले को आज कई अलग अलग योजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री देने जा रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे।